नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेल एजुकेशन में। देखिए दोस्तों, अगर ग्रेड फर्स्ट की तैयारी मैथ सब्जेक्ट से आपने की थी और 11 तारीख को जो जीके का और मैथ सब्जेक्ट का पेपर हुआ है फर्स्ट ग्रेड का, उसमें आपने बहुत अच्छा स्कोर किया होगा। तो अगर आप वर्तमान में सेकंड ग्रेड की तैयारी भी अगर कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से 2018 की जो वैकेंसी थी मैथ सब्जेक्ट की, उसकी कट ऑफ के बारे में यहाँ पे विस्तृत जो है वो चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। दूसरी बात, इसमें जो टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों क्षेत्रों के यहाँ पे बात करेंगे। और दूसरी बात, 2018 और 2022 में जो वर्तमान वैकेंसी चल रही है उनमें कितने पद जो है वो वर्गवार कैटेगरी वाइज है, उसका विवेचन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे दोस्तों। अब चलेंगे दोस्तों, आगे चलते हैं कट ऑफ के ऊपर। देखिए कट ऑफ हमारे सामने है, नॉन टीएसपी क्षेत्र की कट ऑफ है ये। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जनरल कैटेगरी की जो है वो रही थी 2 to 9.94। ठीक है, अगर इसकी परसेंटेज की बात करें तो अप्रोक्स यहाँ पे 45% में बच्चों का सिलेक्शन हो गया था दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, कुछ शिक्षा विभाग में कुछ परिवर्तन हुए हैं। वो परिवर्तन आपको, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पहले से पता होगा, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ। गई बार जो जितनी वैकेंसी थी उसमें 2 पेपर होते थे, वर्तमान में भी 2 पेपर होते हैं, आपको पता है। पहला जो है वो जीके एंड जीएस का, जीके का होता है। दूसरा जो पेपर होता है दोस्तों वो होता है सब्जेक्ट का पेपर होता है, जैसे सब्जेक्ट मतलब मैथ सब्जेक्ट। ठीक है, ये जो है वो 100 क्वेश्चन आते हैं, इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। ऐसे 300 मार्क्स, 300 मार्क्स का, और ये 200 मार्क्स का टोटल। ये टोटल 500 मार्क्स में से 500 मार्क्स में से ये कट ऑफ जो बनती है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे शिक्षा विभाग में कुछ परिवर्तन हुए, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे शिक्षा विभाग में जो परिवर्तन हुए हैं इसमें ये है कि जो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में पहले जो नियम नहीं था, अगर आप कट ऑफ अगर क्वालिफाई करते थे तो आपका सिलेक्शन हो जाता, लेकिन वर्तमान में 40% मार्क्स जो हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन का जोड़ दिया है दोस्तों। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से तो 35% क्या नाम से आपको लाना ही होगा दोनों पेपर में। अगर आप सेकंड पेपर आपका बहुत अच्छा है, मैथ बहुत अच्छी है, अगर आपका 140 स्कोर अगर जा रहा है, क्वेश्चन 140 अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपके सही जा रहे हैं, अगर फर्स्ट पेपर में आपके 35 या 40% से अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा दोस्तों। तो आपको मिनिमम जो कोटा है वो तो आपको पार करना ही होगा दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों कट ऑफ के ऊपर। देखिए दोस्तों, कट ऑफ जनरल की बात करते हैं तो यहाँ पे 229.94 गई है और 45% में यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है बच्चों का। दूसरा जो यहाँ पे सामान्य महिला और जनरल की दोनों की बराबर रही है। यहाँ पे विडो की बात करें तो 20 कट ऑफ रही है। अगर परसेंटेज की बात करें तो मात्र 4% में सिलेक्शन हो गया दोस्तों। यहाँ पे डिवोर्स की बात करें तो 158.48 जो है वो कट ऑफ रही है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगर आप वर्तमान में जनरल कैटेगरी से मैथ सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं तो आपको अगर फर्स्ट पेपर में 40 क्वेश्चन सही करते हैं, सेकंड पेपर में 80 क्वेश्चन सही करते हैं, तो टोटल जो है प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के हिसाब से यहाँ पे 80 नंबर तो ये हो गए और 160 ये नंबर हो गए, टोटल मिला के 240 नंबर होते हैं। अगर आप 240 नंबर लाते हैं, क्योंकि कई बार 230 अप्रोक्स रही है, 229.94 अप्रोक्स 230 जो है यहाँ पे कट ऑफ रही है, तो आपको 10 नंबर, देखिए कंपटीशन को देखते हुए यहाँ पे 2022 में काफी अच्छा कंपटीशन रहेगा बच्चों में, तो यहाँ पे 10 नंबर आपको एडवांस लेके चलना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन देना है तो दोस्तों। तो यहाँ पे 10 नंबर ऐड करके मैं 240 का अगर आप टारगेट लेते हो तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाता है दोस्तों जनरल कैटेगरी से। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों, तो यहाँ पे जनरल एससी कैटेगरी की रही है जनरल में 180.45। अगर परसेंट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे परसेंट की बात करें तो 36% में यहाँ पे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, 36% मात्र में। अगर यहाँ पे सामान्य महिला की बात करें तो 172.08 कट ऑफ रही है। परसेंटेज की बात करें तो 34 में क्या नाम से यहाँ पे सिलेक्शन हो गया था दोस्तों। और यहाँ पे जो विडो की है वो कोई वो पोस्ट नहीं थी। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों, अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मैथ सब्जेक्ट से अगर आप तैयारी कर रहे हैं सेकंड ग्रेड की, तो अगर आप फर्स्ट पेपर में 35 क्वेश्चन सही करते हैं, सेकंड पेपर में 65 क्वेश्चन सही करते हैं, तो टोटल जो नंबर हो जाते हैं 35 × 2 और 65 × 2 बराबर 130 बराबर टोटल मार्क्स हो गए 200 मार्क्स हो गए। अगर आप 200 का टारगेट लेते हैं, यहाँ पे 20 नंबर में एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूँ दोस्तों, 180.45 कट ऑफ गई बार रही थी, आपको 20 नंबर या 10 नंबर एडवांस लेके चलने होंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से आपका सिलेक्शन श्योर, अगर आप 200 टारगेट लेते हैं तो श्योर आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों मैथ सब्जेक्ट से एससी कैटेगरी से। एसटी कैटेगरी की बात करते हैं दोस्तों, 162.89 कट ऑफ रही है। ठीक है, सामान्य महिला और जनरल की बराबर रही है, और एसटी में विडो की रही है, वो कोई पोस्ट थी नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ पे अगर परसेंट की बात करें तो अप्रोक्स यहाँ पे एसटी कैटेगरी में 32% में सिलेक्शन हो गया था दोस्तों। ठीक है, 32 जो परसेंट में यहाँ पे सिलेक्शन हो गया था दोस्तों। और यहाँ पे अगर वर्तमान 2018 की जो वैकेंसी थी सेकंड ग्रेड की, उसमें अगर पदों की बात करें तो 59
जो है पद यहाँ पे रहे थे जनरल कैटेगरी के, प्लस सामान्य महिला के रहे थे 16 पद रहे थे। वर्तमान वैकेंसी में 113 पद है और क्या नाम से सामान्य महिला के 34 पद है। ठीक है, तो ये आप कंपैरिजन कर लीजिए, 2018 की पोस्ट है और ये 2022 की पोस्ट है। ठीक है दोस्तों, अब इस हिसाब से आपको टारगेट लेना है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, अगर आप अब देखिए यहाँ पे 162.89 में सिलेक्शन हो गया था, लेकिन वर्तमान में यह संभव नहीं होगा दोस्तों। जैसे विशिष्ट शिक्षा विभाग में परिवर्तन हुआ है कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में दोनों में 40% मार्क्स आपको लाना होगा। अब यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी एसटी, रिजर्व कैटेगरी में आपको 35 मार्क्स लाने होंगे। 35 के हिसाब से फर्स्ट पेपर में 35 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन सही करने होंगे, तो 35 × 2 बराबर 70 नंबर तो मिनिमम फर्स्ट पेपर में होने चाहिए। सेकंड पेपर में दोस्तों 53 क्वेश्चन 35% के अकॉर्डिंग 53 क्वेश्चन होते हैं दोनों का, तो 106 हो गए, दोनों को मिलाएंगे 176, तो मिनिमम नंबर लाने ही होंगे दोस्तों। अगर आप एसटी कैटेगरी से मिनिमम नंबर लाते हो तो आपका सिलेक्शन जो है सेकंड ग्रेड में मैथ सब्जेक्ट से श्योर हो जाएगा दोस्तों। अब आगे चलते हैं दोस्तों, कैटेगरी है अपने पास ओबीसी कैटेगरी से। आप मैथ सब्जेक्ट से बात करते हो तो ओबीसी में देखिए दोस्तों 2018 और 2022 में पदों का अपन वर्गीकरण देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ओबीसी में जो पद थे, तो 2018 की जो वैकेंसी थी दोस्तों, 2018 में जो पद थे वो थे दोस्तों 102 तो सामान्य के थे, ठीक है, और 29 पद थे वो सामान्य महिला के थे। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे और जो ये विडो है, विडो जी है विधवा, इस विधवा की जो पद थे वो 11 पद थे। वर्तमान वैकेंसी में सामान्य के जो ओबीसी से हैं वो हैं 199 पद है। ठीक है, और सामान्य महिला की जो पद है 58 पद है। तो आप कंपैरिजन कर लिए, अच्छी वैकेंसी यहाँ पे देखने के लिए, कई बार ज्यादा वैकेंसी आई है ओबीसी में, तो अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। यहाँ पे कट ऑफ की बात है 227 रही है, और यहाँ पे परसेंट की बात करें तो 45% में यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, और विडो में ओनली 16%। अब यहाँ पे अगर आप टारगेट लेते हैं ओबीसी से तैयारी कर रहे हैं, तो ओबीसी से आपको मिनिमम फर्स्ट पेपर में 40 क्वेश्चन सही करने होंगे, सेकंड पेपर में 80 क्वेश्चन सही करने होंगे, ये 80 और ये 160, टोटल बराबर 240। यहाँ पे कट ऑफ 227.42, अप्रोक्स 228 गई है, और यहाँ पे अपने ये अप्रोक्स जो है 12 नंबर एडवांस लेके चले हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं दोस्तों। एमबीसी कैटेगरी से आप तैयारी कर रहे हैं, एमबीसी कैटेगरी में कट ऑफ रही थी 197.17, ठीक है, और सामान्य महिला की रही थी 188.78। ठीक है, अगर आप यहाँ पे पदों की बात करें तो 2018 की वैकेंसी में एमबीसी कैटेगरी में जो पद थे वो थे दोस्तों 4 पद तो सामान्य के थे। ठीक है, वर्तमान में यही पद 2022 की वैकेंसी 48 है, तो कितने ज्यादा पद है। तो दोस्तों आप एमबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है। दूसरी बात, यहाँ पे सामान्य महिला की यहाँ पे जो पद थे वो 37 ये वर्तमान वैकेंसी में 14 पद जो है वो यहाँ पे सामान्य महिला के थे। इस प्रकार से ये तैयारी है, इस प्रकार से आपको देखना है। 197.17 गई है। अगर परसेंट की बात करें 39 में यहाँ पे सिलेक्शन हो गया था, 188.70 में 37 में यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। अगर आप यहाँ से बिलोंग करते हैं एमबीसी से, जनरल एमबीसी से, तो यहाँ पे आपको टारगेट लेना होगा। फर्स्ट पेपर में अगर 35 क्वेश्चन सही करते हैं, सेकंड पेपर में 70 क्वेश्चन सही करते हैं, तो टोटल मिला के 210 टारगेट लेंगे, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि कई बार 197.17 गई थी, अप्रोक्स 200 मान लो। अगर 10 नंबर एडवांस लेके चलना पड़ेगा तो 210 का टारगेट लेते तो एमबीसी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 188 है दोस्तों, 188 में वही अप्रोक्स ये 210 का टारगेट लेते हैं तो आपका जनरली सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। अब वर्तमान में बात करते हैं 2022 और 2018 में मैथ में जो वैकेंसी थी टोटल वो 699 पोस्ट थी दोस्तों। अभी वर्तमान में 1613 पोस्ट है। ठीक है, काफी अच्छा मौका है, आपको तैयारी करने का बहुत ही अच्छा मौका मिल रहा है दोस्तों। अब यहाँ वर्तमान में जो नॉन टीएसपी क्षेत्र है वहां कितनी 2022 में वैकेंसी में कितनी पोस्ट है तो मैं बता देता हूं। 1356 पोस्ट नॉन टीएसपी की है, और टीएसपी की जो है वो 244 पोस्ट है दोस्तों वर्तमान वैकेंसी 2022 में। तो इस प्रकार से आप पदों को देखना है दोस्तों। अब एक्स सर्विसमैन में कोई पद नहीं था। वर्तमान में एक्स सर्विसमैन की बात करें तो एक्स सर्विसमैन में टोटल जो है 2018 की वैकेंसी में 84 पद थे, वर्तमान में 223 पद है। यहाँ पे 60 वैकेंसी जो बैकलॉग से भरी जा रही है, तो 223 पोस्ट है एक्स सर्विसमैन में। ठीक है, अब देखिए पीएच है, फिजिकल हैंडीकैप्ड में है, वो गई बार जो 2018 की वैकेंसी में 8 पोस्ट थी, ठीक है, और वर्तमान में 15 पोस्ट है। तो इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। अब यहाँ पे एलडीसीपी की जो कट ऑफ रही थी 113, अप्रोक्स 22% में यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, लेकिन वर्तमान में वही नियम लगेगा। आपको 35 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में कंपलसरी सही करने होंगे, सेकंड पेपर में 53 क्वेश्चन सही करने होंगे, टोटल इनके नंबर जुड़ेंगे 176 नंबर कम से कम सही है अब किसी भी कैटेगरी में आपको सिलेक्शन देने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अगर जनरल कैटेगरी में अगर पदों की बात करें तो 2018 में जनरल कैटेगरी में पद जो थे वो सामान्य जो थे वो थे 258 प्लस सामान्य महिलाओं के 73 पोस्ट थी। वर्तमान वैकेंसी 2022 में 350 350 जो है वो सामान्य की है, और
ये क्या नाम से 101 101 पद जो है वो सामान्य महिलाओं के हैं। तो गई बार 73 पोस्ट ही थी, अब की बार 2022 में 101 पोस्ट है दोस्तों। आप काफी अच्छा मौका है अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपको तैयारी आपको सुनिश्चित रखना है। तो अब आगे चलिए दोस्तों, टीएसपी क्षेत्र की बात करते हैं दोस्तों। तो टीएसपी क्षेत्र में हमारे को क्या विवरण देखने के लिए मिलता है। टीएसपी क्षेत्र में गणित विषय की टोटल जो पोस्ट है वो है दोस्तों 244 पोस्ट, ठीक है, 244 पोस्ट टीएसपी क्षेत्र की है। और टीएसपी क्षेत्र में दोस्तों बात करें तो जनरल कैटेगरी 163.78% रही है। अगर परसेंट की बात करें तो 32% में यहाँ पे सिलेक्शन हो गया था दोस्तों। यहाँ पे सामान्य महिला की बात करें तो 150.69 जो है कट ऑफ रही थी और 30% में यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे वर्तमान में अगर आप यहाँ पे देखिए 163 में यहाँ पे सिलेक्शन हो गया था, 150 में सिलेक्शन हो गया था, लेकिन वर्तमान में जो नियम में परिवर्तन हुआ है उसके बाद में इतने कम नंबर में किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको 176 मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो लाने ही होंगे दोस्तों, ठीक है। तो मैंने स्ट्रक्चर बता दिया। अगर आप जनरल कैटेगरी से टीएसपी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपको मिनिमम फर्स्ट पेपर में 35 क्वेश्चन सही करने होंगे, सेकंड पेपर में 53 क्वेश्चन सही करने होंगे। टोटल मार्क्स 2 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 70 अंक तो ये हो गए और 53 से 106 अंक मार्क्स ये हो गए, टोटल मिला के 176 मार्क्स हो गए। ये आपको मिनिमम लाने होंगे जनरल कैटेगरी से, तब आपका मैथ सब्जेक्ट से टीएसपी क्षेत्र से बिलोंग वो सिलेक्शन होगा दोस्तों। अब आगे चलिए दोस्तों, पदों का अगर यहाँ पे विवरण देखते हैं जनरल कैटेगरी में दोस्तों वर्तमान जो वैकेंसी है 2022 में इसमें 85 पद है वर्तमान में जनरल कैटेगरी से, ठीक है। और 25 जो पद है वो है सामान्य महिला से, 25 सामान्य महिला से है 2022 की वैकेंसी में। तो काफी अच्छी वैकेंसी है दोस्तों, आप तैयारी कर सकते हैं। और 10 जो वैकेंसी है वो विडो की है, विधवा की 10 वैकेंसी है और 3 जो है वो तलाक, 3 पोस्ट जो है वो तलाक की है। ये वर्तमान वैकेंसी की बता रहा हूं मैं, जितनी पोस्ट है वो वर्तमान वैकेंसी की बता रहा हूं दोस्तों। अब आगे चलिए दोस्तों, आगे जो है मैं बताता हूं, एससी कैटेगरी से बात करते हैं। एससी कैटेगरी में जो है कट ऑफ रही थी 128.25, ठीक है। परसेंट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे एससी कैटेगरी में 25% में यहाँ पे सिलेक्शन हो गया था गई बार, लेकिन वर्तमान में मैं फिर बता रहा हूँ नियम परिवर्तन हो गए, 128 में सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको मिनिमम जो है वही 35 क्वेश्चन यहाँ पे सही करने होंगे। सेकंड पेपर में 53 क्वेश्चन, सब्जेक्ट में 53 क्वेश्चन सही करने होंगे, वही 70 वही 106 बराबर 176, ये मिनिमम आपको ये लाना ही होगा दोनों पेपर में। अगर ये क्वेश्चन सही नहीं करते तो आपका सिलेक्शन किसी भी बेसिस पे सक्सेस नहीं होगा दोस्तों। अब आगे चलिए यहाँ पे दोस्तों एससी कैटेगरी से बात करते हैं पदों का। तो एससी कैटेगरी में जो है पद है टीएसपी क्षेत्र में, वो वर्तमान वैकेंसी में 7 पद तो सामान्य के हैं, ठीक है। सामान्य महिलाओं के 3 पद है, 1 पद जो है वो विधवा का है। इस प्रकार से ये 7 और 3 10 और 11 पोस्ट टोटल क्या नाम से एससी टीएसपी क्षेत्र से आई है दोस्तों। अब देखिए एसटी कैटेगरी बात करते हैं। एसटी में 82% रही है जनरल की। अगर परसेंट की बात करें तो 16% में सिलेक्शन हो गया था दोस्तों। यहाँ पे 70 जो कट ऑफ रही है सामान्य महिला के 70.36। परसेंट की बात करें तो 14% में यहाँ पे सिलेक्शन हुआ दोस्तों, ठीक है। विडो की कोई वैकेंसी थी नहीं दोस्तों कई बार। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप वर्तमान में वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, इससे एसटी से बिलोंग करते हैं टीएसपी क्षेत्र से, तो आपको मैं फिर बता रहा हूँ वही 35 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में लाना होगा, 53 क्वेश्चन सही करने होंगे सेकंड पेपर में, 176 नंबर आपको मिनिमम लाने होंगे दोस्तों। अब यहाँ पे अगर आप जनरल पदों की बात करते हैं तो यहाँ पे एसटी कैटेगरी में टीएसपी क्षेत्र में 77 पद तो वो है सामान्य के, 22 पद सामान्य महिलाओं के हैं, 9 पद जो है 9 पद जो है वो विधवा के हैं, ठीक है, विधवा मतलब विडो, और क्या नाम से 2 पद जो है वो तलाकशुदा के हैं, ठीक है, डिवोर्स, ठीक है। इस प्रकार से ये पदों का वर्गीकरण जो है टीएसपी क्षेत्र में एसटी कैटेगरी में है। एक्स सर्विसमैन की बात कर लेते हैं दोस्तों। एक्स सर्विसमैन में वर्तमान जो पद है इसमें मैं बता रहा हूं, वर्तमान पदों में टीएसपी क्षेत्र में एक्स सर्विसमैन में पद जो है वो नहीं है, लेकिन फिजिकल हैंडीकैप्ट में जो है वो 51.36 जो है कट ऑफ रही थी। और यहाँ पे एलडीसीपी की अगर बात करें तो 10% में यहाँ पे सिलेक्शन हो गया था, लेकिन वर्तमान में वही आपको 35% तो दोनों को मिला के बनाना ही होगा दोस्तों। तो 176 यही स्ट्रक्चर इसमें लगेगा दोस्तों। तो फिजिकल हैंडीकैप से आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है दोस्तों, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे यहाँ पे कट ऑफ की इस वीडियो को हम विराम देते हैं। आपको आशा करते हैं कि आपको बहुत कुछ से इस वीडियो के माध्यम से नॉलेज हुआ होगा। थैंक यू दोस्तों। और इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए, नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम समय समय पर आपको अपने अपडेट जो है एजुकेशन संबंधित अपडेट आपको सुनिश्चित करवा सके दोस्तों। ओके, थैंक यू सो मच।